नमस्कार साथियों, आपनो राजस्थान एंड मैथ्स एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूथ बुक जो चलती है आपके मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, DSSB, केवीएस, एनवीएस जैसे बहुत से जो एग्ज़ाम है आरपीएससी वाले मैथ्स को सब्जेक्ट को लेकर जो भी आपके रहते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो उसमें ये सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन है इस बुक में। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस ले रहे हैं और हम इंटीग्रेशन का टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आज के सेशन में, जो कि हमारी क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 641 से 660 641 से 660 तक के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसा यूज़फुल कंटेंट मिल सके और आपकी हेल्प हो सके। चलते हैं तो आज के क्वेश्चन नंबर 641 की ओर। तो साथियों, आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, 641 में इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई है 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन आपसे जेडीडी में पूछा गया है 2015 में पीजीटी के लिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे साथियों आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और ऊपर साइन इन्वर्स एक्स दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करिए, यहाँ से साइन इन्वर्स जो एक्स है उसको आप टी मान लें। तो जब आप इसको टी मानेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा अंडर रूट 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स। तो ये मिल जाएगा डी टी। अब आप क्या करें, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें और लिमिट भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे। तो लिमिट क्या हो जाएगी, तो लिमिट हो जाएगी जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 0 मीन्स 0, और जब x इक्वल टू आप क्या रखेंगे 1 तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2। तो लिमिट आपकी हो गई 0 से π/2। अब सब्सटीट्यूट करने में मिल जाएगा 0 से π/2। साइन इनवर्स x को आप t मान चुके हैं तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन ये क्या है dt के बराबर, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी आएगा। तो ये हो गया है। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा t³ अपॉन 3। ये है 0 से π/2। 1/3 बाहर ले लें, वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा π³ अपॉन 8 माइनस 0। तो यहाँ से हो जाएगा π³ अपॉन 24। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, वैल्यू पूछी गई है इंटीग्रल की, इंटीग्रल ऑफ a⁴ अपॉन √x dx। ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो ये √x दिखाई दे रहा है इसको t एज्यूम करना होगा, और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, इसका होता है √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x dx इक्वल टू डी टी। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 1/√x dx। तो यहाँ से आप इस 2 का दूसरी साइड भेज दें तो आ जाएगा dx/√x इक्वल टू 2dt। और यहाँ पे लिमिट तो है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें। अब तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से a⁴t और इसकी वैल्यू क्या है 2dt हो जाएगा ये। तो अब आपको क्या मिलेगा, 2 बाहर ले लें, ये हो जाएगा a⁴t इंटू डी टी। अब इसका क्या होता है, a⁴x का क्या हो जाता है, तो इसका होता है 2 इंटू a⁴x अपॉन लॉग बेस e और a, ये हो जाता है प्लस कांस्टेंट। अब आप क्या करें, यहाँ पे x आए, x की जगह t आएगा। अब आप t की जगह पे अगेन अंडर√x पुट कर दें, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 इंटू a⁴√x अपॉन लॉग e a, ये आपको यहाँ से मिला। और जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाता है दोस्तों, तो ये इसका बेस चेंज हो जाएगा। तो अब बचेगा 2 इंटू a√x और ये हो जाएगा लॉग, और बेस a हो जाएगा और ये हो जाएगा e प्लस c।
तो ये आपका आंसर होगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 643 ये। देखिए ये क्वेश्चन है 1/1 प्लस 10x dx, 0 से π/2 लिमिट है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं जो 10x होता है उसको आप लिखेंगे sin x अपॉन cos x। तो जब आप इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस sin x अपॉन cos x और ये dx। अब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये cos x तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ cos x हो जाएगा, और जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x dx। लिमिट है 0 से π/2। और अब आप इसको पिछले सेशन में देख चुके हैं, ये किसके बराबर होता है, ये होता है π/4 के बराबर। कैसे, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है f(x) dx अपॉन f(x) प्लस f(a) प्लस b माइनस x जब हो तो इसकी वैल्यू होती है b माइनस a अपॉन 2। और ये क्या है, a और b यहाँ लिमिट है ये। तो इस फॉर्मूले का जब हम यहाँ यूज़ करते हैं तो हमारे पास π/4 आता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, ये तो है f(x) की वैल्यू, ये भी है f(x) और ये हो गया f(a) प्लस b माइनस x। ये कैसे हुआ, देखिए जब आपके पास f(x) की वैल्यू cos x है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा f(π/2 माइनस x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ π/2 माइनस x। तो ये किसके बराबर होगा, sin x के। तो ये हो गई इसकी वैल्यू। तो इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते थे। तो इससे आपको ये वैल्यू मिल गई है π/4। आपने क्या किया, π/2 माइनस 0 अपॉन 2, तो आपको मिल गया यहाँ से π/4। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 644 क्वेश्चन जो है TGT 2003 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है dx अपॉन 1 प्लस 2 sin x प्लस cos x। तो यहाँ पे आप क्या करें, जो आपको ये 1 दिखाई दे रहा है इसको तो लिख लें sin²x/2 प्लस cos²x/2। अब हम हाफ एंगल में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसको भी चेंज करेंगे। जो आपको ये दिखाई दे रहा है sin x, इसको भी, और ये cos x, इनको भी हम हाफ एंगल में चेंज करेंगे क्योंकि हमें आंसर भी हाफ एंगल में दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि sin x जो है वो किसके बराबर होता है हाफ एंगल में, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 के। और जो cos x है उसका हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos²x/2 माइनस sin²x/2। और भी इसके दो फॉर्मूले होते हैं, कौन सा, 2 cos²x/2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin²x/2। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों करेंगे। तो देखिए हम वैल्यूज़ रखते हैं अब। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, और 1 के प्लेस पे हम रख रहे हैं sin²x/2 प्लस cos²x/2, ये हमने रखा, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 sin x/2 cos x/2, ये प्लस हो जाएगा cos x का ये वाला जब रखेंगे तो cos²x/2 माइनस sin²x/2। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब आप यहाँ से देखिए कि ये जो sin² है इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप जो बचा है आपके पास उसको लिख लें। तो यहाँ आपके पास आएगा dx अपॉन ये, और ये ऐड हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 cos²x/2 हो जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 4 sin x/2 cos x/2। ये आपके पास आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 cos²x/2। तो 2 cos²x/2 जब कॉमन लेंगे और डिवाइड करेंगे, ऊपर भेजेंगे, तो 1/cos क्या होता है, 1/cos sec होता है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 बाहर और sec²x/2 dx ऊपर चला जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 1 बचेगा तो ये 1 लिखा हमने, प्लस 2 आपने कॉमन ले लिया, cos² कॉमन ले लिया
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक बार डिवाइड हो जाएगा तो cos x बाई 2 हो जाएगा। तो sin x अपॉन cos x क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1 प्लस 10x बाई 2, और ये 2 यहाँ बचेगा तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ से दोस्तों एज्यूम करेंगे क्या, जो आपके पास डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको आप मान लेंगे t। तो डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस 2 10x बाई 2 इक्वल टू टी। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 2, और 10x का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा, और ये dx से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू dt। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा सिर्फ सेक स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू dt। ये आपके पास आ चुका है। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, ये आपके पास आएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस 2, सॉरी ये पूरा तो आपने टी माना है तो डी टी अपॉन टी हो जाएगा, और डी टी अपॉन टी क्या होता है लॉग टी होता है, और टी के प्लेस पे हम अगेन वैल्यू पुट कर देंगे ये, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ टी, तो 1 प्लस 2 10x बाई 2 प्लस सी। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हुआ है। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस 2 10x बाई 2, तो ये आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 645 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिमिट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस से ए टू ए जब लिमिट है तो इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे इवन फंक्शन है तो चेंज कर सकते हैं। तो इसको लिखें 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये आपने लिखा है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आएगा 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, ये साइन स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, अब ये मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स से तो कॉस हो जाएगा क्यूब, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ये आपके पास वैल्यू आई है। अब आप यहाँ से क्या देखें, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, एक ऑड फंक्शन बन गया है। तो ऑड फंक्शन की वैल्यू तो क्या हो जाती है डायरेक्ट 0 हो जाती है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा होता है, और 0 से जब पाई बाई 2 लिमिट होती है तो बीटा गामा फंक्शन में हम पढ़ते हैं एक फॉर्मूला m प्लस 1 अपॉन 2 गामा इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 गामा अपॉन 2 इंटू m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2 गामा। इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू, यहाँ क्या आ जाएगा, ये m की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 2 और n की वैल्यू हो गई 3, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो गामा हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो अब आ जाएगा ये 2 से 2 तो कैंसिल कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा गामा 3 बाई 2, यहाँ आएगा 4 बाई 2 मीन्स 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 5 5 प्लस 2 7, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। अब आप यहाँ पे यूज़ कर लें, गामा 3 बाई 2 होता है 1 बाई 2 इंटू गामा 1 बाई 2, और गामा 2 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू
गामा 1/2, तो गामा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा ये टर्म। अब यहाँ से क्या बचा 1/15/4, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आई, ये वैल्यू आई आपके पास 4/15। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 646 क्वेश्चन में आपसे एरिया पूछा गया है बिटवीन द पैराबोला y² = 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। तो ये देखिए, ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये हम यहाँ पे पैराबोला बनाएंगे y² = 4ax का, इस प्रकार से कुछ होता है। और इसका जो लेटस रेक्टम होता है वो इस प्रकार से गुजरेगा, जो नाभिलंबम बोलते हैं। तो अब आप यहाँ से देखिए, ये आपने बनाया है y² = 4ax और ये है इसका लेटस रेक्टम। ये क्या है, इसका लेटस रेक्टम है, नाभिलंब है। आपको एरिया कौन सा बताना है, ये ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला, ये दोनों बराबर है दोस्तों। यहाँ हमने से ग्राफ में थोड़ा नहीं बनाया है क्योंकि हम रफली सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपको एरिया निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे आप। जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो वो सिमेट्रिक होगा इसके बराबर, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब एरिया हम निकाल लेते हैं। उससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ये पॉइंट चाहिए। तो ये ओरिजिन, तो 0 0 है ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट होता है आपके पास a,0। तो अब आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं आराम से। तो एरिया आपके पास आ जाएगा 2 इंटू, आप क्या रखते हैं x = a से x = b और y dx। अब आपके पास सिर्फ y1 है तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दें y की। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या आ जाएगी, ये आएगी y ± √2, ये आएगी 2 इंटू √ax, ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आएगा 2 इंटू a to b। तो a की जगह पे 0 है और b के प्लेस पे a है, तो आ जाएगा 0 से a और 2 इंटू √ax dx। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 इंटू √a जो है वो तो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा 4√a 0 से a √x dx। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 4√a और √x का क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 2/3 x⁻³ और लिमिट है आपकी 0 से a। तो अब आप ये सब सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 8√a/3, ये बाहर, यहाँ आएगा x⁻³ 0 से a। अब आप वैल्यू रखें तो मिलेगा 8√a/3, यहाँ आ जाएगा a⁻³/2। अब a⁻³ a⁻1/2, तो क्या हो जाएगा 3/2 + 1/2, तो 4/2, तो आपके पास 2 आ जाएगी पावर। तो यहाँ से आपके पास क्या आया 8a² 3, ये आपके पास आया। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो ए यहाँ से राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 647 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है बाउंडेड बाय द कर्व y = x sin x दिया है और x दिया है 0 से 2π के बीच में। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा घुमाया गया है कि y = x sin x दिया गया है और इससे घिरा क्षेत्रफल बताइए जब x = 0 से 2π हो। TGT 2003 में पूछा गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, 0 से 2π आपको लिमिट दी है, y dx करते हैं। तो y की वैल्यू दी है x sin x और dx, इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड से आप करेंगे तो आपको इसका डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। तो इसका आता है -x cos x + sin x, ये इसका इंटीग्रेशन आता है और यहाँ पे हम 0 से 2π लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ आपको मिल जाएगा क्या, ये मिलेगा -2π cos 2π + sin 2π और माइनस जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा
और साइन 0 भी क्या होता है 0। तो ये आपके पास बचा, तो -2 पाई और cos 2 पाई क्या होता है 1 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको क्या आंसर मिला -2 पाई। और एरिया क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपके पास 2 पाई आंसर आएगा, जो कि आपको एक ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपको 648 में क्या पूछा गया है, 648 में भी आपको एरिया पूछा गया है बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड कर्व y इक्वल टू cos x। तो आप यहाँ पे ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करेंगे हम, y इक्वल टू जो cos x। तो y इक्वल टू cos x क्या आता है आपके पास में। तो देखिए cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ कुछ आपके पास इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 0 से 2 पाई दिया है और ये यहाँ पे यहाँ तक आएगा। तो आपको जब दिया है 0 से 2 पाई, तो ये है 0, ये क्या है, ये है π/2, ये है पाई, ये है 2 पाई। तो यहाँ देखिए आपको पूछा है 0 से 2 पाई के बीच में। तो आप देखिए यहाँ पर ये है फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा ये सेकंड, ये हो जाएगा 3। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। ये देखिए ये पॉइंट्स आपके इस प्रकार से होंगे, ये है आपका ओरिजिन, ये हो जाएगा आपके पास π/2, यहाँ होगा पाई, यहाँ हो जाएगा 3π/2 और यहाँ पर होगा आपके पास 2 पाई। तो देखिए यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड, ये है थर्ड और ये है 2 पाई तक 4। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 4 एरिया जो है वो निकालना है आपको, ये पूरा और ये एरिया सिर्फ निकालना है। तो इसको आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0 से π/2, 0 से π/2 हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 0 से π/2 और y dx कर दीजिए। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो y है आपके पास में cos x, तो cos x dx हो जाएगा। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आप सभी जानते हैं, ये होता है sin x। तो sin x आ गया आपके पास। अब आप यहाँ लिमिट रख दें तो sin π/2 माइनस sin 0, sin π/2 होता है 1 और sin 0 होता है 0। तो 4 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलते हैं अब 649 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए साथियों, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ भी एरिया पूछा गया है बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, और आपको लिमिट क्या है 0 से पाई तक है। तो 0 से पाई तक आपको लिमिट दी है और y1 y2 दिया है। तो आप डायरेक्ट इसको कर लें, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिमेट्रिक होगा। तो 2 इंटू 0 से π/2 और y2 माइनस y1 dx आप करते हैं, तो वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0 से π/2, सॉरी π/2 नहीं होगा, पाई होगा, क्योंकि पाई तक दिया है हमें। तो 0 से पाई होगा, यहाँ हम रखेंगे y2। तो y2 हमारे पास क्या है x प्लस साइन एक्स, माइनस y1 क्या है x है, तो माइनस x हो जाएगा और ये है dx। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास आएगा 2 इंटू 0 से पाई और साइन एक्स dx। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा साइन एक्स का होता है माइनस कॉस, आप वैल्यू रख दें तो -2 बाहर है, कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई आपके पास में होता है -1, तो ये होगा -1 और कॉस 0 होता है 1, तो ये हो गया -2 इंटू -2। तो आपको मिल गया यहाँ से 4 आंसर। तो 4 आंसर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 650 क्वेश्चन में आपको वैल्यू बतानी है -1 से 2 mod x अपॉन x dx की। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम मॉड फंक्शन है इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास में आएगा एक, ये आएगी वैल्यू -x अपॉन x और ये आ जाएगी +x अपॉन x। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगी -1, यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये आएगी +1 वैल्यू। तो जब आप यहाँ पे आपके पास -1, ये है 0 और इसको मान लेते हैं 1।
तो जब आप ये ब्रेक करेंगे, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि -1 से 2 लिमिट है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। -1 से 0 प्लस 0 से 1 लिख सकते, सॉरी 0 से 2 लिख सकते हैं लिमिट, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ब्रेक किया है। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं -1 से 0 लिमिट, और उसके लिए फंक्शन क्या हो गया, -1 dx, प्लस जब लिमिट है 0 से 1 के बीच तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो जब हम लिखेंगे 0 से, सॉरी ये है 0 से 2, तो 0 से 2 और 1 dx हो गया आपके पास में। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लिमिट को चेंज करें तो लिमिट जब पॉजिटिव होगी तो ये 0 से 1 हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dx, और यहाँ हो जाएगा 0 से 2 और ये dx। तो अब आप कर लें तो यहाँ आ जाएगा x 0 से 1, और यहाँ भी हो जाएगा x 0 से 2। अब आप क्या करें, इसको करें 1 - 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 0, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 651 क्वेश्चन में आपको वैल्यू बतानी है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √1 + sin x की। ये क्वेश्चन आपसे TGT 2003 में पूछा गया है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो आपको यहाँ 1 दिखाई दे रहा है उसको हम लिखेंगे sin² x/2 प्लस cos² x/2, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शंस में जो है हाफ एंगल में वैल्यू दी गई है, तो हम भी यहाँ हाफ एंगल में चेंज कर लेते हैं। और sin x को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 sin x/2 और cos x/2। तो ये वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिल जाएगा dx अपॉन √, ये क्या हो जाएगा, sin² x/2 प्लस cos² x/2 माइनस, सॉरी प्लस 2 sin x/2 cos x/2। अब आप यहाँ से देख रहे हैं ये क्या है, ये है एक तरह से a² + b² प्लस 2ab। ये किसके बराबर होता है, ये होता है a + b के होल स्क्वायर के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो हम भी यहाँ स्क्वायर रूट लगाए देंगे, तो ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी sin x/2 प्लस cos x/2। ये हमने क्या सॉल्व किया है, ये हमने जो है डिनोमिनेटर टर्म को सॉल्व कर लिया है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन sin x/2 प्लस cos x/2, ये हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन √2 sin x/2 प्लस 1 अपॉन √2 cos x/2। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला cos a - b, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है cos a cos b प्लस sin a sin b के। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √2, और ये हो जाएगा cos x/2 माइनस π/4। अब ये π/4 कैसे हुआ, क्योंकि ये √1/√2 जो वैल्यू है वो साइन में भी π/4 के बराबर होती है और cos में भी। तो यहाँ आप लिख ले sin π/4 = cos π/4 = क्या है, 1/√2। तो इसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है और फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया है, तो हमें यहाँ से ये एक्सप्रेशन मिल चुका है। अब हम यहाँ से क्या करें, 1/√2 को बाहर ले लें, और ये आपको 1/cos दिखाई दे रहा है, तो इसको लिख लेते हैं sec। तो sec x/2 माइनस π/4 dx। अब sec का इंटीग्रल क्या होता है, sec का इंटीग्रल आप जानते हैं वैसे तो आप यहाँ पे, तो sec का इंटीग्रल तो आप वैसे जानते हैं, sec x dx बराबर होता है किसके, log ऑफ 10 π/4 माइनस x/2 के, इसके बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर sec x/2 माइनस π/4 है, तो आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे
आपको यहाँ एज्यूम करना होगा x/2 माइनस जो π/4 है उसको t। आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1/2 dx इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से आपको मिला dx इक्वल टू 2 dt। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दें तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से 1/√2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx के प्लेस पे रखेंगे 2 dt तो 2 dt हो जाएगा और sec इसकी जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec ऑफ t। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2/√2 तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है √2। यहाँ आपको मिल जाएगा sec t dt। अब आप क्या करें, इसको लिख ले √2 और sec t का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे तो log ऑफ क्या हो जाएगा 10 π/4 माइनस x/2 मीन्स t/2 प्लस c। अब आप यहाँ पे पुट कर दें, क्या t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आ जाएगा √2 log 10 π/4 माइनस t के प्लेस पे रख रहे हैं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर भी आपके पास प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब हम t की वैल्यू रख रहे हैं तो आ जाएगी हमारे पास 1/2 बाहर और x/2 माइनस π/4 प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा √2 log ऑफ 10 π/4 प्लस x/2 माइनस π/8 प्लस c हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब π/4 माइनस π/8 को जब सॉल्व करेंगे π/4 माइनस π/8 तो आप 8 एलसीएम ले लें तो यहाँ हो जाएगा 2π माइनस पाई तो आपके पास बचा π/8। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं अब √2 इंटू लॉग ऑफ 10 π/4 प्लस π/8 प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसको कौन से ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे आएगा x/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। ये है आपका ऑप्शन नंबर √2 log 10x प्लस 4 अपॉन ये है आपका। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 652। इसमें आपको बाई पार्ट्स यूज़ करना है। x² e⁻²x ये आपको फाइंड करना है। तो x² e⁻²x dx आप कैसे फाइंड करेंगे, आप x² को फर्स्ट मान लें और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मान लें। तो अब हम यहाँ यूज़ करते हैं, फर्स्ट को रखते हैं सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e⁻²x अपॉन 2 आ जाएगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 2x आ जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन तो आएगा e⁻²x अपॉन 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं 1/2 x² e⁻²x माइनस यहाँ आपके पास आया x इंटू e⁻²x। अगेन आप यहाँ पे क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं और x इंटू ये हो जाएगा e⁻²x अपॉन 2 माइनस यहाँ आपके पास आएगा 1 इंटू e⁻²x अपॉन 2 और dx। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा x² e⁻²x अपॉन 2 माइनस x e⁻²x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 इंटू e⁻²x अपॉन 2 प्लस c। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, e⁻²x को कॉमन ले सकते हैं और अपॉन 2 भी कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा x² माइनस x प्लस यहाँ आएगा 1/2 प्लस c हो जाएगा आपके पास। अब आप क्या करें, यहाँ से 2 एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम लेने पे आपको यह क्या मिल जाएगा, एलसीएम लेके हम बाहर कर लेते हैं तो आ जाएगा e⁻²x अपॉन 4। यहाँ ये और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम लिया है। तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी आपका सी में नहीं है, ये आपका बी में है क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है। तो जल्दबाजी में आप गलत ना करें, पूरा आंसर निकालने के बाद भी आप ऑप्शन लगाते टाइम ध्यान रखें क्योंकि आपका गलत हो सकता है।
तो अगर आपको ये सॉल्यूशन की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा यूज़फुल कंटेंट आपके लिए हम लगातार लाते रहें और आपकी बहुत हेल्प हो सके। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 653, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, ये 1 जो दिखाई दे रहा है आपको, इस 1 को और इस sin 2x को चेंज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 को अगेन आप क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। और sin 2x का आप फॉर्मूला जानते ही हैं, ये होता है 2 sin x और cos x। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो अब हमें मिलेगा 0 से π/4, और ये हो जाएगा क्या, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये dx। ये क्या हो गया अब आपके पास में, ये आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ये इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ए की वैल्यू है साइन एक्स, बी की वैल्यू है कॉस एक्स, तो ये हो गया आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0 से π/4 और इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल स्क्वायर और dx। तो इससे आप इसको कैंसिल कर दें। अब आपको मिलेगा 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और 0 से π/4 लिमिट है। अब आप लिमिट सब्सटीट्यूट कर दें तो मिलेगा आपको माइनस, ये आ जाएगा कॉस π/4 प्लस साइन π/4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो कॉस 0, और ये हो जाएगा माइनस साइन 0। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, तो आप यहाँ पे जानते हैं कॉस π/4 और साइन π/4 इक्वल होता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और कॉस 1 होता है, कॉस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो 1 माइनस 0 मिल के आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपको ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। सी में आपको 1 दिया गया था और डी में आपको 0 दिया गया था, तो सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है TGT 2001 में। इसमें आपको दिया है -π/2 से π/2 लिमिट √1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -π/2 से π/2 है और रूट में है 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x dx। अब आप यहाँ पे क्या जानते हैं, आप ये एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर x के बराबर। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से -π/2 से π/2 है, और ये है अंडर रूट में 1/2 इंटू, आप ये वैल्यू रख रहे हैं तो आएगा 2 साइन स्क्वायर x और ये dx। अब 2 से 2 आप कैंसिल कर दें तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा अंडर रूट साइन स्क्वायर x dx -π/2 लिमिट। अब रूट से जब आप इसको बाहर लाएंगे तो आप यहाँ पे मोड में बाहर लाएं तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा -π/2 से π/2 और मोड ऑफ साइन x dx। अब आप -a से a लिमिट है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, अभी ये मोड में है तो ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से π/2 और साइन x dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। अब आप लिमिट्स रख दें तो आपके पास आएगा कोस π/2 माइनस 0, तो ये आपके पास में हो जाएगा अब -2, और कॉस π/2 तो क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 होता है 1, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई 2। तो 2 आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपके पास में -π/4 से π/4 और साइन स्क्वायर x dx। तो
इसमें आप जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। आपको लिमिट दी है -a to a और एफ एक्स डी एक्स। तो जब इवन फंक्शन होता है तो आप लिख सकते हैं 2 और 0 से a लिमिट और एफ एक्स डी एक्स। तो इसका आप यहाँ यूज़ करेंगे तो अब आप लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से π/4 लिमिट, और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का अभी आपने यूज़ किया था, क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 0 से π/4 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ आपके पास 0 से π/4 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इसका क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, 0 से π/4 लिमिट। अब हम लिमिट्स रख दें तो π/4 माइनस ये हो जाएगा sin 2 इंटू π/4 अपॉन 2, और 0 रखने पे 0 हो जाएगा तो उसको हम हटा रहे हैं, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा π/4 माइनस 1/2 और ये इससे कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा sin π/2। तो sin π/2 होता है 1। तो आपके पास आंसर क्या आया, π/4 माइनस 1/2, ये आपके पास आंसर आया। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 656 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 32 पाई और cos 6x dx। तो आप यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 से 32 पाई cos 6x dx। अब आप क्या करें, इस 32 को आप बाहर ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स अगर आपके पास हो तो आप उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0 और a/2 हो जाता है यहाँ और एफ एक्स डी एक्स। तो अब आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से 32 पाई है तो इसको लिखें आप 32 इंटू 0 से पाई, ये हो जाएगा cos 6x dx। सॉरी फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी हम अब यूज़ करेंगे, पहले हमने यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो इसको हम 32 को हम बाहर ला सकते हैं तो 32 और ये हो जाएगा 0 से पाई cos 6x dx। अब हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो अब हम इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 2 और 0 से हो जाएगा π/2 और cos की पावर 6x dx। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम बीटा गामा फंक्शन वाला एक फार्मूला जो होता है उसको लगा सकते हैं, गामा फार्मूला। उसमें यहाँ पे क्या होता है, साइन की पावर होती है तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं sin 0x dx, क्योंकि हमारे पास साइन की टर्म नहीं है। अब हम कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ये फार्मूला होता है 0 से π/2 sin m थीटा cos n थीटा d थीटा। ये होता है गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू m प्लस n प्लस 2/2 के इक्वल। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लें, m की वैल्यू है ये 0 और n की है 6, तो n है 6 और ये। अब ये वैल्यूज़ हम कहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास, ये तो है 64, तो 64 मल्टीप्लाई में रखते हैं तो 0 प्लस 1/2 इंटू ये हो जाएगा 6 प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 6 प्लस 2/2। यहाँ से आप इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 32 और यहाँ मिलेगा 32 इंटू 1/2 गामा, ये हो जाएगा 7/2 गामा, डिवाइड हो जाएगा ये 8/2 मीन्स 4। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें तो यहाँ से मिलेगा 32 इंटू √π, क्योंकि गामा 1/2 होता है √π के बराबर, और ये इक्वल हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और गामा 1/2 को √π लिख रहे हैं डायरेक्ट, तो √π अपॉन ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, तो देखिए यहाँ से आप क्या कैंसिल कर सकते हैं, ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8,
तो 8 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स। अब इस 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी, जब इस 2 से आप इसको करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 इंटू रूट पाई इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट पाई इंटू रूट पाई पाई हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 10 पाई। 10 पाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो आपका 10 पाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 657 क्वेश्चन में आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2001 में पूछा गया है। तो चलिए इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे एज्यूम करना होगा, आपको मानना होगा y इक्वल टू लॉग x। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ई टू द पावर y। अब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से log x को आपने y माना है और 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dx इक्वल टू ई टू द पावर y dy। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, dx के प्लेस पे यही लिख देंगे, तो ई टू द पावर y और dy हो जाएगा। अब आपको ये मिल गया है y ई टू द पावर y अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। अब आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आइलेट यूज़ करेंगे और बाय पार्ट्स यहाँ पे लगा देंगे। तो बाय पार्ट्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y इंटू, तो आप यहाँ पर क्या करें फ्रेंड्स, आप यहाँ पे माने y ई टू द पावर y को तो फर्स्ट मान लें, और 1 अपॉन जो ये आपको दिख रहा है अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको आप सेकेंड फंक्शन मान लें। और अब आप फॉर्मूला लगा दें, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, -1 अपॉन एक्स, तो -1 अपॉन वाई हो जाएगा। माइनस क्या आता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये आएगा y इंटू ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर वाई इंटू 1। तो यहाँ से मिलेगा ई टू द पावर वाई और y प्लस 1, तो ये यहाँ रख देते हैं। तो ये आएगा ई टू द पावर वाई और y प्लस 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। तो ये आएगा -1 अपॉन 1 प्लस वाई और dy आ जाएगा। अब आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, प्लस c आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आपको मिला -y ई टू द पावर y अपॉन 1 प्लस वाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास आएगा ई टू द पावर y, और ये y प्लस 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ ई टू द पावर y बचेगा प्लस dy, क्योंकि आपने इसका इंटीग्रेशन भी कर दिया, तो ई टू द पावर y ही आएगा यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, अब आप यहाँ पे ई टू द पावर y जो है, पहले तो आप 1 प्लस वाई को एलसीएम ले लें, तो यहाँ मिल जाएगा y माइनस वाई ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर y प्लस वाई इंटू ई टू द पावर y प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, ई टू द पावर y प्लस c, और ये हो जाएगा इसके डिवाइड में। अब आप क्या करें, ई टू द पावर x जो आपने माना है, ई टू द पावर y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें। तो सब्सटीट्यूट करने पे क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये इसमें दिया गया है प्लस c, तो प्लस के, तो b आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई और साइन mx साइन nx dx। साइन nx dx ये किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है जब क्या हो, m और n इक्वल नहीं हो, और ये π/2 के इक्वल होता है जब क्या हो, m और n इक्वल हो। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सिर्फ π/2 ऑप्शन में है, तो हम ये ही टिक करेंगे।
ज़ीरो हमें नहीं दिया गया है तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, -1 0 और 1। इसमें हमें ब्रेक करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमें मॉड फंक्शन दिया गया है, ये मॉड x। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 से 1 0 के बीच ये, और 0 से 1 के बीच हम इसको लिख सकते हैं ये। तो यहाँ से आ जाएगा -1 क्योंकि ये कैंसिल होगा, यहाँ से मिलेगा आपको +1। तो यहाँ से आपको फंक्शन मिल चुका है, मॉड x के प्लेस पे आप ये रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप -1 से 0, फंक्शन हो गया आपका -1 dx, सॉरी -x dx। यहाँ हो गया -x dx। यहाँ अपॉन x नहीं है दोस्तों, इसलिए ये थोड़ा सा करेक्शन होगा यहाँ पर। इसको हम ये लिख सकते हैं -x और इसको लिख सकते हैं +x। तो यहाँ आएगा -x इस लिमिट के बीच में, और इस लिमिट के बीच में फंक्शन क्या हो जाएगा 0 से 1 में प्लस का x dx। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x²/2, -1 से 0 लिमिट, ये हो जाएगा आपके पास में x²/2 और 0 से 1 लिमिट। अब आप लिमिट जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 - 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो 1 आपको दिया गया है यहाँ पे। यहाँ ऑप्शंस थोड़े मिसिंग है, मैं आपको बता देती हूँ। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है 0, बी में आपको दिया गया है हाफ, और सी में आपको दिया गया है 2, और डी में दिया गया है आपको 1। तो यहाँ से आपका कौन सा राइट हो जाएगा, डी जो है वो राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने 641 से 660 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।